दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के अंतर्गत आने वाली डेटा टाइप एंड उसके वेरिएबल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंतर्गत डेटा टाइप क्या होता है। दोस्तों जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो उसके अंतर्गत जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उस वेरिएबल नेम के आधार पर जो भी आप डेटा रखते हैं वही उसका क्या कहलाती है, डेटा टाइप कहलाती है। चलिए दोस्तों इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेटा टाइप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सामने दिखेगा वेरिएबल नेम। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटा टाइप की जगह मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है केयर। ठीक है, इसमें डेटा टाइप में क्या लिखा है, केयर, जिसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर। और दोस्तों जो वेरिएबल नेम है उसमें मैंने लिख दिया है माय नेम, और इसका जो डेटा रख दिया है वो है अजय पांडे। ठीक है, माय नेम की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अजय पांडे। तो अजय पांडे क्या है, एक क्या है, डेटा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में आप देख लीजिए डेटा टाइप क्या दिया है, मैंने इंट दिया है। ठीक है, और इसका जो वेरिएबल नेम में मैंने क्या दिया है, एक्स दिया है। ठीक है, और जो एक्स की वैल्यू क्या रखा है, मैंने यहाँ पर 14 रखा है। ठीक है, तो हमारा जो डेटा किस तरह की है, यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स है और इसका जो डेटा है, ठीक है, जो वैल्यू है वो क्या है, 14 है, और 14 क्या है, एक इंटीजर है। इस तरह से दोस्तों आप थर्ड एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डेटा टाइप फ्लोट दे दिया है। ठीक है, और वेरिएबल नेम में f1 दिया है और इसका मैंने वैल्यू रखा है 25.7। ठीक है, 25.7। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, f1 है। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, और यहाँ पर मैंने f1 का वैल्यू क्या रखा है, 25.7 रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं केयर लिख दिया हूं, यहाँ पर मैंने डेटा टाइप केयर ले लिया है और इसकी जगह मैंने यहाँ पर 14 लिख दूंगा। जहां पर मैंने अजय पांडे लिखा है यहाँ इसकी जगह वैल्यू 14 डाल दूंगा तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि 14 किसके अंतर्गत आती है, इंटीजर के अंतर्गत आती है, ना कि कैरेक्टर के अंतर्गत। दोस्तों कैरेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, जैसे ABCD में आप लोगों ने देखा होगा कैपिटल A, ठीक है, स्मॉल a, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। या फिर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सिंबल, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा हैज, या फिर परसेंटेज का साइन या इक्वल का साइन, ये सब किसके अंतर्गत आता है, कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप केयर दे दूं और इसका जो वैल्यू डाल दूं वो 14 डाल दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, केयर है। तो केयर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई इसमें कोई डेटा डालना पड़ेगा, ना कि वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप है तो यहाँ पर मैं इंट लिख के अजय पांडे नहीं लिख सकता, क्योंकि अजय पांडे क्या है, एक डेटा है। और इंटीजर, ठीक है, इंटीजर क्या होती है, कोई संख्या होती है, कंप्लीट वैल्यू, ठीक है, जिसमें कोई भी दशमलव वाली संख्या ना हो, वो किसके अंतर्गत आता है, इंटीजर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे 25 हो गया, या 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 100 हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, इंटीजर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर डेटा टाइप इंट है, इंटीजर है, तो हमको उसका वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा, इंटीजर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप थर्ड एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने फ्लोट लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फ्लोट लिखा है। फ्लोट में क्या होती है, जो डेटा टाइप होती है, फ्लोट के अंतर्गत जो डेटा होती है वो किसके अंतर्गत आता है, दशमलव वाली संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो 20.5 हो गया, ठीक है, या 25.5 हो गया, या 30.5 हो गया, या 25.50 हो गया, ये किसके अंतर्गत आती है, फ्लोट के अंतर्गत आती है। अगर डेटा टाइप में हमारा फ्लोट है तो इसका जो वैल्यू है वो भी किस आधार पर रहेगा, अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अगर यहाँ पर हमने डेटा टाइप दे दिया फ्लोट f1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया अजय पांडे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजय पांडे क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है, एक क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप है, एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप के अंतर्गत वेरिएबल नेम है अजय पांडे। ठीक है, बट यहाँ पर हमने डेटा टाइप फ्लोट दिया है तो इसका जो वैल्यू होगी वो दशमलव वाली वैल्यू होगी, जैसे 25.30 या 40.50, इस
टाइप का कोई वैल्यू होगी वो किसके अंतर्गत आएगा, फ्लोट के अंतर्गत आएगा। और इंटीजर में क्या होगा, जैसे कंप्लीट वैल्यू जिसमें कोई पॉइंट ना हो, दशमलव वाली संख्या ना हो, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब कंप्लीट वैल्यू, पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो इसे पूर्णांक कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, वो किसके अंतर्गत आती है, इंटीजर। तो हमको यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, वेरिएबल नेम में जो डेटा है हमको उस टाइप का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेटा रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 14 लिखा है, यहाँ पर 14.05 भी लिख सकता हूँ, बट ये अगर मैंने यहाँ पर 14.05 लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने फ्लोट F1 लिखा है और 25.7 लिखा हूँ और इसके जगह दोस्तों अगर 25.7 को हटा दूं और ओनली 25 लिखूं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जो फ्लोट वाली जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह का डेटा टाइप रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमको वहां पर वेरिएबल का वैल्यू पुट करना पड़ता है, वेरिएबल का वैल्यू रखना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के दौरान जब कोई वेरिएबल रखा जाता है, ठीक है, जब कोई वेरिएबल रखा जाता है प्रोग्रामिंग के दौरान, तो उस टाइम कंपाइलर को यह बताना पड़ता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो इस प्रकार का वैल्यू है या इस प्रकार का डेटा है। तो कंपाइलर क्या करती है, उस वेरिएबल के वैल्यू के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को मेमोरी प्रदान करती है, कंप्यूटर की मेमोरी से। कंप्यूटर की मेमोरी से मतलब रैम से। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेटा टाइप क्या होता है, या यहाँ पर हम डेटा टाइप के हिसाब से किस प्रकार से वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को इसको डेटा टाइप के एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, आपने अपने सिस्टम पर प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग जिस तरह का हम वेरिएबल रखते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उसे ही क्या कहा जाता है, डेटा टाइप कहा जाता है। जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब क्या है, डेटा टाइप का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिंटैक्स में एग्जाम्पल देकर बताया कि यहाँ पर आप किस तरह से डेटा टाइप के आधार पर आप उसका वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मैंने एक चीज बताया कि जब भी आप कोई वेरिएबल रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उस कंपाइलर को बताना पड़ता है कि वेरिएबल रखते समय आपको उस कंपाइलर को यह बताना पड़ता है कि मेरी जो वेरिएबल है वो इस टाइप का वेरिएबल है। तो कंपाइलर क्या करता है, आपके वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसे मेमोरी प्रदान करता है, कंप्यूटर से मेमोरी प्रदान करता है, ताकि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो उसका सही इस्तेमाल हो सके, वो मिसयूज ना हो सके। ठीक है, अब कंप्यूटर की मेमोरी किससे, रैम से, किसके लिए, वेरिएबल के लिए मेमोरी प्रदान करता है। ठीक है, ये तो हो गई डेटा टाइप वेरिएबल के बारे में बात। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्लियर क्या है, डेटा टाइप है, अजय पांडे क्या है, एक वेरिएबल का, ठीक है, माय नेम वेरिएबल है, लेकिन अजय पांडे क्या है, एक वेरिएबल का डेटा है। ठीक है, इसी प्रकार इंट क्या है, डेटा टाइप है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और 14 क्या है, एक वैल्यू है, किसका, वेरिएबल का वैल्यू है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में फ्लोट क्या है, एक डेटा टाइप है, F1 क्या है, वेरिएबल है, और इसका जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, 25.7 रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से डेटा टाइप्स है उसके बारे में। तो दोस्तों सी लैंग्वेज में मुख्य रूप से 3 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, सेकंड होता है डिराइव डेटा टाइप, थर्ड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इस प्रकार से जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। पहला प्री डिफाइंड डेटा टाइप, याद रखना, सेकंड डिराइव डेटा टाइप, और थर्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो चलिए दोस्तों प्री डिफाइंड डेटा टाइप के अंतर्गत कौन कौन से डेटा आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो डेटा टाइप आते हैं वो है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड। इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, ये कितना लेती है स्पेस, ये 2 बाइट्स लेती है। ठीक है, केयर क्या लेती है, ये 1 बाइट्स। ठीक है, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, और जो वाइड होती है वो नल वैल्यू। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं लेती। इसी प्रकार से दोस्तों डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकंड क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप। इसके अंतर्गत कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं,
एरे हो गया, फंक्शन हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड है दोस्तों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसके अंतर्गत कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? स्ट्रक्चर, इन्यूमरेटर और यूनियन, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, डेटा टाइप का यूज किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर होता है, या आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डेटा टाइप का यूज किस तरह से होता है, वेरिएबल किस प्रकार से पुट किए जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज दोस्तों मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।